हाँ जी भैया, तो सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है मास्टर की पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, एमपीपीएससी की या कोई भी वनडे एग्जाम की, मैं आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपका लगभग लगभग जो एक्स्ट्रा साल भर 2 साल लग जाता ना, वो बच जाएगा। बोले साल 2 साल एक्स्ट्रा जो लग जाता है, समझ रहे हो बात को, वो बचाने का आपको ऐसा खतरनाक तरीका दे रहा हूँ। रामबाण इलाज है रे भैया। लग गया ना अगर सही जगह, रामबाण इलाज है। ठीक, देखो बस करना क्या है। ठीक है, अब बोलो भैया बता तो दे काय की बात कर रहा। अरे मैं बात कर रहा हूं नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग जो तुम करते नहीं हो। नोट मेकिंग तुमसे हो नहीं रही है, तुम पीडीएफ के सहारे अपना जीवन काट रहे हो। समझ गए? पीडीएफ के सहारे अपना जीवन काट रहे हो, सीधी बात है। ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। यूपीएससी एक दौड़ है। ठीक है। और पीडीएफ जो है उस दौड़ की बाधा। समझ गए? उस बाधा को हटाना है तो आपको पहली बार खुद के नोट खुद को बनाना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल अपना दिमाग खोल के समझ लो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक। अब जो बच्चा है वो इस चीज को समझने की कोशिश करे कि नोट मेकिंग होती क्या है, नोट मेकिंग आखिर क्या है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चे। नोट मेकिंग या नोट्स जो आप बनाते हो वो सिर्फ लिखना नहीं होता कि मास्टर ने बोला और आपने लिख लिया और आप बोलते हो क्लास नोट्स। ठीक है, फिर आप बनाते हो उस नोट से बुक नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स। ये कुछ नहीं होता है। नोट्स मेकिंग यानी होती है आपका पूरा सिलेबस। देखो, आपका पूरा सिलेबस, सिलेबस का एक एक टॉपिक आपके एक ही जगह पर व्यवस्थित रूप से, ठीक है, शामिल किया जाना, वो कहलाता है नोट्स। अरे भैया बता नहीं रहा, बातें बता, समझो। अगर मान लो मैंने एक टॉपिक दिया, जब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, आपका उस ही नोट्स में आपका करेंट अफेयर, प्री का, मेंस का, लिखने का तरीका, प्री एनालाइज करने का तरीका, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। एक बार नोट्स बनेंगे 200-500 पेज के बनेंगे, मान लो 500 पेज के बन गए। जब आप उसको रिवीजन करके उसमें बनाओगे शॉर्ट नोट्स, में सारी प्रक्रिया बता रहा हूं। नोट मेकिंग जो होती है ना, अगर वो कोई सीख गया तो यूपीएससी हो चाहे वनडे एग्जाम हो, उसमें जो एक्स्ट्रा 2 4 5 साल लग जाते हैं ना पीडीएफ पढ़ पढ़ के, वो बच जाएंगे। क्योंकि पीडीएफ एक की पढ़ो, 4 नए ऐड आने लगते हैं, 4 नए लोग कूद के आ जाते हैं कि ये वाली पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं, वो आप उसको ही पढ़ते हो। ये पढ़ी वो पढ़ी, सब में कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स यूज करते हैं। मल्टीपल सोर्स दूसरे के उपयोग करने से बच के खुद हम एक बार मेहनत कर लें, तरीके से मेहनत कर लें लिखने में। जब आप नोट्स मेकिंग करोगे, आपके 2 फायदे हो रहे हैं ना भैया, समझो। जब आप नोट्स मेकिंग करोगे तो उसमें आपके 2 फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा क्या होता है नोट मेकिंग का? आपकी लिखने की हैबिट बढ़ जाती है, लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। जब आप मेंस में आंसर लिखते हो, आपको 10 मिनट में सब कुछ बनना है। ठीक है, लिखने की स्पीड बढ़ जाती है, प्लस लिखते हुए समझने की स्पीड बढ़ जाती है, प्लस पढ़ करके समझने की स्पीड बढ़ जाती है। ये होता है तरीका, ये होता है फायदा नोट मेकिंग का। और पीडीएफ से तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी लिखने की हैबिट बताओ है क्या? तुम्हारी समझने की हैबिट है क्या? नहीं, क्योंकि उसने जो लिखा बस वही समझ पाओगे ना। समझ रहे हो? ये सारी चीजें जब हमें क्लियर होना चाहिए ना भैया, वो कहलाता है नोट मेकिंग। कैसे कवर होगा? एक ही जगह पे सारे सिलेबस को, एक एक टॉपिक को उसी जगह पे कंप्लीट करना। मान लो मैंने बोला, समझो, एक मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं। मान लो कि मैंने बोला इतिहास। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि हमें इतिहास पढ़ना है, इतिहास के नोट्स बनाना है। अब इतिहास के जब आप नोट्स बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे? अब तुम्हारे पास इतिहास में एक टॉपिक आ गया, मान लो मुगल काल। क्या आ गया भैया? मुगल काल। ठीक है, मुगल काल, ये क्लियर हो गया कि भैया मुगल काल। अब मुगल काल को आप शुरू करो तो आप बाबर से शुरू करोगे। बोलो, आपने मुगल काल को बाबर से प्रारंभ कर दिया। अब यहीं पे आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बना रहे हो, मैं जो बोलूंगा लिखवाऊंगा, आपने लिख लिया, वो हो गया आपके क्लास नोट्स। आपने 4 पेज में मान लो बाबर को लिख लिया, समझना बात को। बाबर को 4 पेज में लिखने के बाद, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, उसके पीछे आपने 4 पेज खाली छोड़ दिए। क्या भैया? 4 पेज खाली छोड़ दिए। ठीक है, समझना बात। एक कॉपी ली तुमने, इतनी मोटी कॉपी है तुम्हारे पास, बाबर पढ़ रहे हो तुम, खाली छोड़ दिए 4 पेज। समझना, जब मान लो तुम रिवीजन करोगे, तुमने पूरे क्लास नोट्स बनाए हैं,
ठीक, बाबर से संबंधित और कोई घटना तुम्हें दिख गई सामने, तुमने वो 4 पेज खाली छोड़े थे उसी के पीछे लिखना चालू कर दिया। ठीक, बाबर ने अगर कोई भाई स्थापत्य कला थी, आपने उसी नोट्स में ऐड कर दिए उसके पीछे। अभी 4 पेज ही खाली छोड़े थे, मैं बता रहा हूँ, पेज जोड़ते जाना फिर। ठीक, समझना। अब मान लो बाबर मर गया, तुम प्री के लिए पढ़ रहे हो, बाबर से संबंधित कोई प्रश्न दिख गया, पीवाईक्यू, तुमने क्या किया, उस पीवाईक्यू से संबंधित अगर हमारे नोट्स में कुछ लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो हमने उन्हीं पेज में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आपने वहीं वहीं जाके खट से लिख दिया। क्लियर बात हुई? ये करना है अपने को उसमें नोट्स बनाते टाइम, ये चीजों का ध्यान रखना सीख जाओगे ना, तो सारा नोट्स में हो जाएगी। अब आप आए भैया, भैया हमारे पास बाबर के 20-25 पेज के नोट्स हो गए, जिसमें हमारे पास बाबर की पूरी रामकथा हो गई है, पैदा होने से लेकर मरने तक के बाबर ने कितने युद्ध लड़े, कहाँ गया, कहाँ खाया, कहाँ पिया, कहाँ मरा, कौन सी शराब पीता था, क्या काम करवाया, क्या बनवाया, क्या नहीं बनवाया, बाबरी मस्जिद कब बनी, कौन ने बनाई, क्या सब कुछ हो गया उसी में। प्री में पीवाईक्यू किस प्रकार का पूछा था, उससे संबंधित भी हमारे पास टॉपिक हो गया, हमने उसको भी नोट कर लिया। करेंट में क्या घटना घटी, बाबरी मस्जिद टूटी, फलानी ढिकानी हुई, वो भी हमने उसमें लिख दी। अब हमारे पास 25 पेज के बाबर के नोट्स हो गए। समझना बात को, क्या हुआ, 25 पेज के बाबर के नोट्स हो गए। तुम्हारी कॉपी थी 500 पेज की, तुमने बाबर को उखाड़ा, स्टेपलर मारा, क्या किया, उखाड़ दिया और स्टेपलर मार दिया बाबर पे 25 पेज पे, ये अपनी साइड में फाइल धर दी। इतिहास खोला है, नोट मेकिंग का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप कोई सब्जेक्ट खोलो, इतिहास खोला, इतिहास के छोटे 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 टॉपिक, वो मैं डालना भूल गया हूँ यार, सॉरी, मैं आज या कल मैं उसको कंप्लीट डाल दूंगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस डाल दूंगा उसका, छोटे माइक्रो टॉपिक्स में। ठीक, आपने बाबर खोला, बाबर की सारी स्थापत्य कला भी उसी में लिखी है आपके पास। ठीक है, राजनीतिक स्थिति क्या थी बाबर की, राज्य प्रशासन क्या था उसका, ठीक है, कौन था कौन नहीं था, सारी युद्ध कला, फद्ध कला, दुनियादारी, सब कुछ उसी में। ठीक, अब आपके पास एक बार के क्लास नोट्स ही हो गए, सेल्फ नोट्स हैं ये 25 पेज का जो बंच है, इसमें बाबर लिखा है, बड़े बड़े अक्षर से ऊपर लिखो बाबर। मैं बढ़ाते टाइम खुद लिखवाता हूँ ना, बोलते टाइम, तो आपको हेडिंग ऐसी डलवाऊंगा, आप लिखो भैया, हेडिंग लगा लो बाबर, अब चालू होंगे, पूरा लिखवाते टाइम बताऊंगा, इसको डब्बे में पैक कर लो, इसको दूसरे रंग से, अलग अलग कलर से नोट्स बनाओ, सुंदर कॉपी बनाओ, पहली कॉपी। अब वो 25 पेज के पीछे आप सिर्फ 5 पेज और अटैच कर दो, क्या होगा, कितने करना, 5 पेज और, कैसे कर दो, क्यों कर दो भैया, जब आप एक बार उसको बाबर को उठाया, अब आपका देखो नोट्स का फायदा बता रहा हूँ अभी, सारी चीजें पहली बार जब आप उस नोट्स को पढ़ा, फिर मैं बोलूंगा आप नोट्स का रिपीटेशन करो, जब आप रिपीटेशन करोगे तो आपको रिवीजन करने के लिए उस नोट्स में से शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, की पॉइंट लिख लोगे, कीवर्ड लिख लोगे। ठीक, ये 5 पेज क्यों छोड़ा है बता रहा हूं, उसमें से 3 पेज में तुम पूरा का पूरा वो तुम्हारे बाबर का जो तुमने नोट्स बनाया था ना 25 पेज का, उसको 3 पेज में शॉर्ट नोट बना लोगे, जिसमें डायग्राम रहेंगे, ठीक है, मैप रहेगा कि इधर से आया, इधर से आया, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा सारी कहानी रहेगी उसी में। ठीक, और उसके बाद आप जब रिवीजन करोगे, रिपीटेशन हो गया नोट्स का, बाबर का रिपीटेशन हो गया, एक बार आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आपने नोट्स बनाए एक बार, उसको खुद ने नोट्स बनाए 2 बार, खुद ने नोट्स में एड ऑन किया, मतलब एड ऑन करने के बाद फिर आपने उसको एक बार पूरी कॉपी पढ़ ली, समझना, उसका फायदा भी बता रहा हूं। तो आपने क्या किया, रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन के बाद आपने 3 पेज का रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आप रिवीजन करोगे, 3 बार तो आपका हो गया, ये चौथी बार रिवीजन करोगे आप, रिवीजन करने के बाद जब एक बार एक पेज में पूरे, अच्छा, लाइनों के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, एक ही पेज में अल्टी पल्टी करके छोटे छोटे अक्षरों में माइक्रो नोट्स बना लोगे उसी के। ठीक, उसी के क्या करोगे, माइक्रो नोट्स बना लोगे। अब आपका पूरा बाबर पैदा होने से लेके मरने तक का पूरी जीवन गाथा उसकी 29 पेज में खत्म हो गई। ठीक, ऐसे करके आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको इतिहास पढ़ते हुए 100 टॉपिक होंगे, 200 टॉपिक होंगे, तो 200 छोटे छोटे पतले पतले कापियां बना लो आप, समझ लो। जब आप उसका रिवीजन करोगे ना, तो आपके पास पूरी बाबर की रामकथा वो 30 पेज में हो गई। अब ऐसे 500 पतली पतली कापियां बन गई। अब तुम बोलोगे भैया 500 पतली पतली कापियां 1500 पेज, तो मेरी बात को समझो, जब आप इतनी मोटी लक्ष्मीकांत, जो किलो के भाव से भी, किलो के हिसाब से भी अगर नापोगे तो 5-6 किलो की हो रही, तोल दो, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए बैठते हो और बोर होने लगते हो, तो आपकी पतली पतली छोटी छोटी कॉपी आप कब निपटा जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इतनी मोटी किताब को देख के क्या थकेगा, छोटी सी पतली सी किताब है। सामान्य तौर पे अगर मैंने एक कॉपी उठाई तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कितने पेज की है, ये मस्तिष्क काम करने का तरीका है। पहले पेज से पढ़ रहे हो, 2-4 पेज पढ़े, अरे यार कितने पेज देखूं, तो कितने बचे, जब आप भैया बचे लायक आपके पास बचेंगे ही नहीं, आपके पास बचे लायक बचेंगे ही नहीं, 30 पेज हैं, 25 पेज हैं, 50 पेज हैं, खट 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 पढ़ा जाएंगे, उसमें आपका रिवीजन भी हो गया, रिपीटेशन भी हो गया, लिखने का तरीका भी हो गया, समझने का तरीका भी हो गया, माइक्रो नोट्स भी हो गए, ताकि पेपर आने के पहले आप एक बार में पूरा रिवीजन करो, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ ठीक है, नक्शे पे ऐसा ऐसा हुआ था, क्लास में ये चला, पूरी क्लास आपको
तुरंत की तुरंत याद आ जाए, ठीक, और आप आसानी से पेपर दे पाओ। ये तरीका है नोट्स बनाने का। ये नहीं कि लगे हैं पीडीएफ रटने, पीडीएफ में से अच्छा लाइन टू लाइन नोट्स बनाने लगे हैं, नहीं। नोट्स आपका वो साथी है, ठीक है, जो आपको मरने से बचाएगा युद्ध में, ठीक है, युद्ध में आपकी लाइफ लाइन है वो नोट्स। आपको एक बार अपने जीवन काल में कोई भी तैयारी कर रहे हो, खुद के हाथ से खुद के द्वारा नोट्स बनाना अनिवार्य है। कैसे बनाना है मैंने तरीका बता दिया है। टॉपिक वाइज पतले 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 बंच बना के रख लो। अब आप आए, हमें इतिहास पढ़ना है, देखो उसका फायदा बता देता हूं। हमें इतिहास पढ़ना है, ठीक, कहां से चालू करना है? शुरू से शुरू करेंगे। हाँ, प्राचीन भारत उठाया, प्राचीन भारत देखा नोट्स में, अच्छा ये प्राचीन भारत की फाइल है, उठाई एक फाइल, इसमें ये टॉपिक है, उठाओ, पढ़ना चालू कर दिया, ये टॉपिक हो गया, खत्म, रख दिया। अगला टॉपिक उठाया, देखोगे तुम, जो तुम सॉलिड रिवीजन कर पाओगे, जिसको तुम 10 दिन 15 दिन में कर पाते थे, उसको 2 दिन में खत्म कर लोगे। क्यों? क्योंकि पेज कम है। हर बार आप नई फाइल उठा रहे हो, आपको नया महसूस हो रहा है। पढ़ा आप एक जैसा है, एक किताब में से पढ़ोगे तो अरे वही तो वही पढ़ रहा है, बहुत बोर हो रहा है, बोरियत पैदा होगी, तरीका नहीं पता होगा, दिमाग फंसेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन से बच जाओगे ऐसे नोट्स सुनाओगे तो। और लिखने से याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर बात हो गई? जब आप लिखोगे ना, आपकी याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और प्रभावित होती ही होती है। ठीक, तो ये तरीका है नोट्स बनाने का, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये उठाए और बस चालू, अच्छा अच्छा, और बना दिए एक ही कॉपी में 200 पेज, 2000 पेज भर रहे हैं, और अब पढ़ते टाइम अरे भैया अभी तो 200 पेज हुए, 1800 बाकी हैं, 300 हुए, 1700 बाकी हैं, अब नहीं पढ़ रहा यार। यहाँ आपका क्या होगा, 25 पेज हैं, 30 पेज हैं, एक छोटे छोटे टॉपिक रहे, टॉपिक में तोड़ दोगे ना, तो सब टॉपिक की नोट्स बना लूंगे तो कह रहा, फाइल ही बनेंगी, कुछ करना नहीं है। एक कॉपी लाना, वो कॉपी को फाड़ देना है, सीधी बात। आजकल वो बेसी वाली कॉपी भी आती है ना, वो क्या है, चक्री लगी कॉपी, बाइंड वाली, ठीक है, उसको खोल लो और एक स्टेपलर ले आओ, एक पिन का डब्बा ले आओ, मारते जाओ, अटैच करते जाओ, अलग करते जाओ, छोटी छोटी फाइल बना लो, प्रोजेक्ट फाइल टाइप की बनाए हो ना बचपन में स्कूल में, प्रोजेक्ट फाइल टाइप की फाइल बना लो, सुंदर बनाओ, अलग अलग पेन का उपयोग करो, उसमें डब्बा बना के लिखो हाईलाइट करने के लिए। दिमाग को जितने सांकेतिक रूप से आप अपने नोट्स समझा पाओगे ना, उतना अच्छा हो जाएगा, उतना सरल हो जाएगा, उतना अच्छा रिवीजन कर पाओगे, और भूलने की जो स्थिति है वो कम हो जाएगी। आप भूलने की स्थिति से बाहर आते जाओगे। उसमें 2 फायदे मैंने आपको बता दिए थे। लिखने से आपको क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, मेंस का पेपर लिख पाओगे, पूरा पेपर लिख पाओगे, नहीं तो पूरा पेपर नहीं लिखा था। और समझ पैदा होगी, क्योंकि खुद लिखोगे, खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे, फिर खुद समझने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर शॉर्ट नोट्स मतलब उसको सारे को और कमांड कर लिया, उसमें से माइक्रो नोट्स बनाओगे और ज्यादा कमांड कर लिया, और फिर जाके पेपर दे के आओगे। अरे क्या लगेगा, समय लगेगा। समय कितना लगेगा? उतना ही लगेगा जितना समय तुम पीडीएफ लेके लगाते हो, जबकि पीडीएफ में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पीडीएफ दूसरे के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं और हम उनको रट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम उससे समझ पैदा करें, नहीं, वो जो समझाना चाह रहा है सिर्फ आप उतना ही समझ पाओगे, जबकि खुद नोट्स बनाओगे तो आप वो समझोगे, उतना बौद्धिक विकास कर पाओगे जो आपके अंदर की वास्तविक क्षमता है। क्लियर बात हो गई? बोलो भैया, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो एड ऑन करना है हमें। शुरू में हमने कितने पेज, मैं एक बार थोड़ा सा रिकेप कर दे रहा हूँ इसको। बाबर को समझा था, इतिहास पढ़ना था, बाबर को समझा था, बाबर के लिए हमने 15-20 पेज के नोट्स निकाले थे, 20 पेज के नोट्स में 5 पेज एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 25 पेज हो गए, उसमें एड ऑन करते चले गए, जो घटना मिली उसको एड ऑन करते चले गए, मेंस का क्वेश्चन मिला उसी में लिख दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। आखिर में 3 पेज का हमने उस नोट्स से शॉर्ट नोट्स बना लिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया उसी में। अब उसी में आपकी ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, उसी में आपकी आर एस शर्मा कंप्लीट हो गई, सपेख टर्म उसी में कंप्लीट हो गई, क्लास नोट्स सब कुछ उसी के अंदर है। समझ गए? जो सामने वाला एक जगह से आप पढ़ लो या 10 जगह से पढ़ लो, पढ़ाना वो ही है। बाबर का जन्म जब हुआ था तभी हुआ था 14 फरवरी को ही। समझ रहे बात को? बाबर का जन्म जब हुआ था तभी हुआ था, बाबर जब मरा था तभी मरा था 1530 में। समझ गए बात को? क्लियर बात है ना यार? ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि कोई कुछ कह रहा, कोई कहते हैं वो किताब वाले भी, कई किताबें 29, 30, 30, 31 ऐसे करके लिख देते हैं, उससे दिमाग लगा नहीं है। आप अपने ऊपर, अपने सोर्स के ऊपर, ठीक है, अपने बनाए हुए नोट्स के ऊपर विश्वास तो करो। तुम विश्वास करने से पहले तुम्हारे सामने एक नया अवतार प्रकट हो जाता है, और वो तुम नए अवतार पीछे लग पड़ते हो। और बहुत अच्छी बात बोली है, आज हम ही पढ़ा रहे, और क्या बात बोली मास्टर ने, मजा आ गया बिल्कुल, एकदम गजब हो गया, दिमाग पागल होगा एकदम। ऐसे नहीं होगा। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। आपका काम क्या है? पढ़ना और उसमें समझ पैदा करना। समझ पैदा मैं करवाऊंगा, आप उसमें समझ पैदा खुद से करोगे, ज्यादा ब्रिलियंटली पैदा होगी। क्लियर बात हो गई? ज्यादा नंबर खींच पाओगे।
बोलो। एक बच्चा का मैसेज है, वो पूछ रहा है कि भैया शॉर्ट नोट्स बेटा बुलेट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट उसके अपने जो नोट्स आपका बना हुआ है, मेन नोट्स जो आपके हैं, उस नोट्स के बुलेट पॉइंट्स लिख दिए कि भैया देखो कि बाबर पढ़ा तो उसने कहा 1528 में क्या किया, 27 में क्या किया, 26 में क्या किया, बाबर के साथ कौन आया था। ये आप एक ही, मैं सब पढ़ाऊंगा बेटा, तुम बता रहा हूँ इतिहास जब मैं पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, तो मेरे से फिर बेहतर कोई नहीं पढ़ा पाता। ये महादेव की कृपा है, मैं कुछ नहीं करता इसमें। ये नहीं कह रहा कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे से भी कई बड़े बड़े तुर्रम खा पड़े हैं, लेकिन मैं सत्यता के साथ पढ़ाता हूँ। मैं आपको लाग लपेट नहीं करूंगा, कोई लल्लो चप्पू वाला काम नहीं है कि आप अरे बहुत मजा आता है, तो ये नहीं है यार, इतना समय नहीं है, कहाँ से लल्लो चप्पू करूंगा तुम्हारी। ठीक, तो बहुत क्लियर बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन हाँ मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये बुलेट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट जो होते हैं ना, ठीक है, इनको आप डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू, मैप पे ही पूरा, मैप पे कंप्लीट इतिहास मैप पे हो जाएगा, कंप्लीट पॉलिटी मैप पे हो जाती है, ज्योग्राफी तो मैप है ही है, इकोनॉमिक्स मैप, सब कुछ मैप पे हो जाता है। आप मैप पे मैं बताऊंगा ना, बैठा हूँ मैप याद, सबसे पहला काम रहेगा मैप याद करवाना। इंडिया वर्ल्ड दोनों मैप याद होना चाहिए। एमपीपीएससी की तैयारी करो तो मध्य प्रदेश का मैप, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल दोनों, इंडिया वर्ल्ड का पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल दोनों, चारों मैप याद होना चाहिए। बिल्कुल अगर आपको मैप याद है तो आप सब कुछ, आधा स्टेटिक्स, जीके, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर सब मैप पे निकल जाएगा आपका। सब जो मरते हो ना जिसके लिए, आई आर, आई आर आएगा, चाचा हमारे आई आर हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो तो मोदी के हैं, तुम्हारे क्या है, कुछ नहीं, पॉकेट बैठे। कैसे समझोगे, नक्शे पे समझ जाओगे क्यों इंटरनेशनल रिलेशन, कहाँ से नक्शा है। जब नक्शा समझोगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो नक्शे की हम अलग ही क्लास लगाएंगे जिसमें सिर्फ नक्शा रहेगा। वो मैंने बोला ना बेसिक फंडामेंटल है, भूगोल अलग पढ़ाऊंगा, समझ गए, भूगोल अलग पढ़ाऊंगा, नक्शा अलग पढ़ाऊंगा। बात को समझना, नक्शा अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम अगर मान लो कल को तुम्हारी इच्छा हो गई भैया अब हम ऊब गए, यूपीएससी हमें नहीं देना, वनडे एग्जाम दे के आओ, वो नक्शा पढ़ के जाओ, स्ट्रेटेजी के पूरा कंप्लीट, स्ट्रेटेजी के आपका पूरा कंप्लीट है वो नक्शे के आधार पे, पूरी संस्कृति उसी के अंदर रहेगी, पूरी विरासत उसी में पढ़ा दूंगा, नक्शे पे ही। समझ गए बात को, ये वन लाइनर फन लाइनर जितने भी हैं सब नक्शे में हो जाते हैं, तो चीजें व्यवस्थित होंगी, विधिवत होंगी। समय मांग रहा हूं बस तुमसे, बस समय मांग रहा हूं, और 121 रुपया मांग रहा हूं महीना का। मैं खुला बोलता हूँ 121 रुपया महीना लगेगा आपका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 111 रुपये कर दूं, ठीक है, अगर वो ए प्लेटफॉर्म वाला मान जाएगा मैं 111 रुपये कर दूंगा, ठीक है। मैं तुमसे इतना रुपया मांगूंगा, रुपया क्या मांगूंगा, मांगूंगा वो तो, ये मेरा अधिकार है, इतना तो मांगूंगा ही, खड़ा होकर टांगे तोड़ रहा हूँ, इतना तो चाहिए मेरे को, क्योंकि फ्री में पढ़ाऊंगा, सीधी बात तुम पढ़ोगे ही नहीं, ठीक, क्योंकि मैं किसी को कुछ फ्री में नहीं देता, सस्ता दे सकता हूँ, फ्री में तो नहीं दूंगा, ठीक, क्योंकि फ्री की स्थिति मैंने देखी, तुम्हारी इच्छाएं मर जाएंगी फ्री में। खैर वो सब बात की बात है, आगे अभी देखते हैं। ठीक, ठीक, तो क्या करना है, क्लियर हो गया। ऐसे क्या नहीं करना, कोचिंग नोट्स उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना, पीडीएफ नहीं पढ़ना, खुद के नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है बता दिया, क्लियर हो गया, बोलो भैया। ठीक, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ आपने उठाए, पढ़ा, फिर से नोट्स बनाए, लिखा, बोलो। मैं तो खुद बनवाऊंगा ना, लाइव क्लास में आपको बोल बोल के नोट्स बोल बोल के लिखवाऊंगा, लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक एक चीज लिखवाऊंगा बेटा, टेंशन कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना खुद अपने हाथ से, सगे हाथ से, ठीक है। और लिखने के बाद उसको एक बार रीड करना, पीछे पेज अटैच जरूर कर लेना। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर ये कंप्लीट हो गया है तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हमारी बहुत विशेष, जो अगली क्लास है हमारी बहुत विशेष क्लास है, वो है आंसर राइटिंग या आंसर फ्रेमिंग। ठीक, आंसर राइटिंग या आंसर फ्रेमिंग की तो बिल्कुल चूकना नहीं है। अगली क्लास इसके बाद की जो है उसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से देखना कि हम अब नोट्स मेकिंग हम कर चुके हैं, तो हम आंसर लिखना भी सीखेंगे, आंसर फ्रेम कैसे होता है, ज्यादा नंबर कैसे लाए जा सकते हैं दूसरों से, वो सारी चीजें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। हम आंसर राइटिंग आंसर फ्रेमिंग दोनों सीखेंगे, जिसमें आप ज्यादा नंबर ला सको दूसरों से। ठीक, तो तब तक के लिए आप इत्मीनान से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, दिमाग को चालू रखो, विस्तार करो अपने दिमाग का, खूब योग्य बनो, खूब खुश रहो। नमस्कार।